नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यही सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही देश में समाजवाद की स्थापना भी होगी। जनता की आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में कई लाख लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गाँव में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पारंपरिक धंधों पर निर्भर हैं, लेकिन आज वे भी बेकारी के कारण परेशान हैं। हमारे देश में योजनाएं तो बहुत बन रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला, वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेल मंत्री जी ने रेलवे में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहां पर भी रेल द्वारा पीने के पानी को पहुंचाया गया। संकट के समय में भी रेलवे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व को निभाया है। जब जब भी हमारे देश पर शत्रुओं के आक्रमण हुए, उस समय हमारी सेनाओं के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। रेलवे आज हमारी एकता का प्रतीक बन गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी की
इस बात के लिए धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सदन में जो रेलवे का बजट पेश किया है वह देश की आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। माननीय रेल मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी तत्काल समाप्त करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाने पर बल दिया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज सभी विभागों में फैला हुआ है। यदि ये कदम रेलवे विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक उठाए जाते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही निश्चित रूप से रेलवे का विकास भी होगा और उसकी आय भी बढ़ेगी। रेल मंत्री जी ने इस बजट में इस तरह की व्यवस्था की है कि आम जनता पर इसका बोझ कम से कम पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने के लिए जो समय दिया गया है वह बहुत ही कम है। मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए ताकि मैं कुछ बातों को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। कुछ समय पहले जब माननीय रेल मंत्री जी को रेलवे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को काफ़ी ढीला कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में काफ़ी सुधार कर दिया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मंत्री जी ने कुछ ही समय में सभी समस्याओं का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ किया है। हमारे देश के कई हिस्से जब सूखे से प्रभावित थे तो उस समय बड़ा संकट आ गया था। उस समय भी रेलवे द्वारा वहाँ के निवासियों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुँचाया गया था जिससे कि वहाँ की जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने का पानी का अभाव अक्सर रहता है वहाँ भी रेलवे द्वारा पीने का पानी पहुँचाकर जनता को राहत पहुँचाई जाती है। स्टॉप।